इससे पहले वाली वीडियो में हमने मश्क नंबर 15 के 2 सवाल हल किए थे बच्चों। अब देखो इसका एक तीसरा सवाल बाकी था, तो इसमें हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल है, ज़ैल की अशरी कसर की आम कसर में तहवील कीजिए। अशरी कसर को आम कसर में तहवील करना है तो क्या करेंगे, अशरी कसर का आम कसर में तहवील करते वक्त दी हुई अशरी कसर में अशारिया की अलामत का ख्याल किए बगैर हासिल होने वाले अदद को आम कसर के शुमार कुनिंदे के मुकाम पर लिखना है और नसब नुमा के मुकाम पर दिए हुए अदद में से अशारिया की अलामत के बाद जितने हिस्से होते हैं, एक के बाद जितने भी हिस्से होते हैं उतने सिफर के बाद क्या लगाएंगे, सिफर ये लगाएंगे, सिफर लगाएंगे एक के बाद उतने अशारिया की जो जितनी जगह है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दो मकाम के बाद अशारिया दिया है तो इसको शुमार कुनिंदे में लिखेंगे पूरा बिना अशारिया के, और उसके नीचे एक लिखकर जितने मकाम के बाद अशारिया दिया उतने सिफर उसको हमें लगाना है। अब देखो यहाँ पर हम पहली मिसाल लेंगे 27.5। इसको किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। 27.5 तो क्या करेंगे हम, ये अशारिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 275। क्या हो जाएगा 275 बराबर 275, ये शुमार कुनिंदे में आ गया। अब यहाँ पर हमें नसब नुआ में एक लगाना ही लगाना है ना। अब इसके बाद कितने मकाम के बाद अशारिया है, एक मकाम के बाद, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक सिफर लगाएंगे। ये हो गया अशरी कसर। इसी तरह से दूसरी मिसाल देखो बच्चों, सिफर अशारिया सिफर सिफर 7, तो क्या करेंगे हम अशारिया को भूल कर 7 लिखे न शुमार कुनिंदे में। अब नसब नुमा में क्या करेंगे, एक लिख दिए। अब अशारिया देखो बच्चों कितने हिस्सों के बाद है, सीधे तरफ से इकाई की तरफ से गिनना है हमको, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कितने सिफर 3 सिफर, 1 2 3, 7/1000। इसी तरह से तीसरी मिसाल 90.8, क्या करेंगे हम थोड़ी देर के लिए अशारिया भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अशारिया को अगर हटा दिए हमने तो यहाँ पर हो जाएगा 908। जब अशरी कसर में से आम कसर तहवील करते हैं तो अशारे को भूल जाना है, यानी इसको थोड़ी देर के लिए भूलकर उसको अदद वही पूरा अदद बनाकर लिखना है। जैसा 90.8 है तो उसको हमने क्या किया 908। अब उसका ये शुमार कुनिंदे में लिख दिए। अब नसब नुमा में क्या करेंगे, एक लिखेंगे और अशारे कितने हिस्सों के बाद है, एक मकाम के बाद है, तो यहाँ पर एक सिफर लगा दिए। इसी तरह से चौथी मिसाल देखिए बच्चों 39.15, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम अशारिया को हटाकर लिख दिए 3915। अब इसको क्या करेंगे, शुमार कुनिंदे में एक लगा दिए और कितने हिस्सों के बाद में अशारिया है 2, इकाई दहाई, यानी कितना सिफर आएगा 2 सिफर आएगा। इसी तरह से पांचवी मिसाल 3.12। अशारिया के बाद के हिस्सों को पढ़ने का तरीका मालूम है बच्चों, आपको बार बार बता रही हूँ मैं। क्या करेंगे, अभी इसको पूरा लिखेंगे 312 लिख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदे में रख दिए इसको। अब नसब नुमा में एक लिखना है और कितने मकाम के बाद अशारिया है 1 2 मकाम के बाद है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 सिफर लगा देंगे। ये हो गए अशरी आम कसर। इसी तरह से यहाँ पर 70.4 सिफर सिफर, क्या करेंगे देखो यहाँ लिखेंगे 704। अशारे के बाद के सिफर की कोई वैल्यू नहीं रहती, इसके लिए हम उसको सिफर यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये शुमार कुनिंदे में हो गया। अब नसब नुमा में देखो बच्चों क्या करेंगे, कितने सिफर आए 1 2, कितने मकाम के बाद अशारिया है 3 मकाम के बाद 1 2 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे नीचे 3 सिफर लगा देंगे। अब हमारी मश्क नंबर 15 कंप्लीट हो गई। अब मश्क नंबर 16 शुरू करते हैं। सिफर 4 ज़र्ब सिफर अशारिया 7, अशारिया से पहले वाले सिफर की कोई वैल्यू नहीं रहती है, इसके लिए हम उसको सिफर को वैल्यू नहीं कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इस सिफर से ज़र्ब नहीं करेंगे, इसको क्या करते हैं यहाँ पर अलग से लिख देंगे 5 अशारिया सिफर 4 ज़र्ब 7। 7 से ज़र्ब करना है, ईजी है, बहुत आसान है ना। 7 चौक 28 का 8 हसीला या 2, 7 सिफर सिफर सिफर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मश्क नंबर 15 के 2 सवाल हल किए थे बच्चों। अब देखो इसका एक तीसरा सवाल बाकी था, तो इसमें हम तीसरा सवाल हल करेंगे।
तीसरा सवाल है ज़ैल की अशरी कसर की आम कसर में तहवील कीजिए। अशरी कसर को आम कसर में तहवील करना है तो क्या करेंगे, अशरी कसर का आम कसर में तहवील करते वक्त दी हुई अशरी कसर में अशारिया की अलामत का ख्याल किए बगैर हासिल होने वाले अदद को आम कसर के शुमार कुनिंदे के मुकाम पर लिखना है और नसब नुमा के मुकाम पर दिए हुए अदद में से अशारिया की अलामत के बाद जितने हिस्से होते हैं, एक के बाद जितने भी हिस्से होते हैं उतने सिफर के बाद क्या लगाएंगे, सिफर ये लगाएंगे, सिफर लगाएंगे एक के बाद उतने अशारिया की जो जितनी जगह है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दो मकाम के बाद अशारिया दिया है तो इसको शुमार कुनिंदे में लिखेंगे पूरा बिना अशारिया के, और उसके नीचे एक लिखकर जितने मकाम के बाद अशारिया दिया उतने सिफर उसको हमें लगाना है। अब देखो यहाँ पर हम पहली मिसाल लेंगे 27.5। इसको किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। 27.5 तो क्या करेंगे हम, ये अशारिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 275, क्या हो जाएगा 275 बराबर 275, ये शुमार कुनिंदे में आ गया। अब यहाँ पर हमें नसब नुआ में एक लगाना ही लगाना है ना। अब इसके बाद कितने मकाम के बाद अशारिया है, एक मकाम के बाद, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक सिफर लगाएंगे, ये हो गया अशरी कसर। इसी तरह से दूसरी मिसाल देखो बच्चों, सिफर अशारिया सिफर सिफर 7, तो क्या करेंगे हम अशारिया को भूल कर 7 लिखे न शुमार कुनिंदे में। अब नसब नुमा में क्या करेंगे, एक लिख दिए। अब अशारिया देखो बच्चों कितने हिस्सों के बाद है, सीधे तरफ से इकाई की तरफ से गिनना है हमको, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कितने सिफर, 3 सिफर, 1 2 3, 7/1000। इसी तरह से तीसरी मिसाल 90.8, क्या करेंगे हम थोड़ी देर के लिए अशारिया भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अशारिया को अगर हटा दिए हमने तो यहाँ पर हो जाएगा 908। जब अशरी कसर में से आम कसर तहवील करते हैं तो अशारे को भूल जाना है, यानी इसको थोड़ी देर के लिए भूलकर उसको अदद वही पूरा अदद बनाकर लिखना है। जैसा 90.8 है तो उसको हमने क्या किया 908। अब उसका ये शुमार कुनिंदे में लिख दिए। अब नसब नुमा में क्या करेंगे, एक लिखेंगे और अशारे कितने हिस्सों के बाद है, एक मकाम के बाद है, तो यहाँ पर एक सिफर लगा दिए। इसी तरह से चौथी मिसाल देखिए बच्चों 39.15, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम अशारिया को हटाकर लिख दिए 3915। अब इसको क्या करेंगे, शुमार कुनिंदे में एक लगा दिए और कितने हिस्सों के बाद में अशारिया है 2, इकाई दहाई, यानी कितना सिफर आएगा, 2 सिफर आएगा। इसी तरह से पांचवी मिसाल 3.12। अशारिया के बाद के हिस्सों को पढ़ने का तरीका मालूम है बच्चों, आपको बार बार बता रही हूँ मैं। क्या करेंगे, अभी इसको पूरा लिखेंगे 312 लिख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदे में रख दिए इसको। अब नसब नुमा में एक लिखना है और कितने मकाम के बाद अशारिया है, 1 2 मकाम के बाद है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 सिफर लगा देंगे। ये हो गए अशरी आम कसर। इसी तरह से यहाँ पर 70.4 सिफर सिफर, क्या करेंगे देखो यहाँ लिखेंगे 704। अशारे के बाद के सिफर की कोई वैल्यू नहीं रहती, इसके लिए हम उसको सिफर यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ये शुमार कुनिंदे में हो गया। अब नसब नुमा में देखो बच्चों क्या करेंगे, कितने सिफर आए, 1 2 कितने मकाम के बाद अशारिया है, 3 मकाम के बाद, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे नीचे 3 सिफर लगा देंगे। अब हमारी मश्क नंबर 15 कंप्लीट हो गई। अब मश्क नंबर 16 शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, 1317 ज़र्ब 45 बराबर 14,265 हो तब 3.17 ज़र्ब 4.5 बराबर कितना होगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों वही अदद है, यहाँ 317 है, यहाँ पर 3.17 और यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 4.5। अब इसका जवाब क्या आ रहा है 14,265 और अशारिया वाले का जवाब क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका दोनों का ज़र्ब करके देखते हैं। अब ये दोनों का ज़र्ब करने पर भी जवाब यही आता है बच्चों, क्या आता है 14,265, लेकिन ये क्या है अशारिया वाले हिस्सों की ज़र्ब किया हमने, है ना,
तो क्या करना है, मजरूफ और मजरूफिया के अशारिया वाले मकामात को गिनना है। अब गिनेंगे यहाँ पर 1 2 3, कितने मकाम हो गए, इसमें 4.5 में का एक मकाम है और 3.117, 7 में एक और 7 के 2 मकाम है। इन्हें यानी क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों के मकाम जमा करके मिलाकर यहाँ पर अशारे लगाने। जैसे 1 और 2 कितना हुआ, 3, 1 2 3, यहाँ पर अशारे लगा दिए, हो गया जवाब। इसी तरह से दूसरा सवाल है 503 ज़र्ब 217 बराबर 1,09,151। ये दोनों की ज़र्ब कितनी आ रही, 1,09,151। तो हो तब 5.03 ज़र्ब 2.17 का कितना जवाब आएगा। वही जिस तरह से हमने ऊपर का किए थे उसी तरह से इसका भी जवाब सेम आएगा, सिर्फ उसमें क्या करना है, हमें अशारिया लगाना है। इस क्या करेंगे फिर, इसमें देखो इसके अशारिया वाले ही मकाम गिनेंगे हम, 1 2 3 4, 4 मकाम हो गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम गिनेंगे 1 2 3 4। बताती हूँ मैं आपको, देखो बच्चों दोनों का भी ज़र्ब करेंगे तो जवाब यही आता है, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ अशरी मकाम गिनना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मकाम छोड़ के क्या करेंगे, हम इसको अशारे लगा देंगे। ये हो गया इसका जवाब। इसी तरह से तीसरा सवाल है, ज़र्ब कीजिए। अशरी अदाद की हमें क्या करना है, ज़र्ब करना है। देखो बच्चों यहाँ पर दिया है 2.7 ज़र्ब 1.4। थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इस अशारिया को भूलकर दोनों की ज़र्ब करेंगे और इसके बाद हमको क्या करेंगे, उसके हासिल ज़र्ब में अशारिया लगा देंगे। 2.7 ज़र्ब 1.4। अब इसका ज़र्ब करेंगे हम, थोड़ी देर के लिए हम अशारिया को भूल जाएंगे। 14 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे, 14 सत्ते 98, हासिल आया 9, 14 दूनी 28, 28 में 9 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 37। कितना जवाब आया, 378। 378 आया। तो अब यहाँ पर कितने हैं, 1 2 है ना, 2 अशारे के मुकाम है तो यहाँ पर 2 छोड़ देंगे, 1 2 और यहाँ पर लगा देंगे अशारिया। तो जवाब आएगा 3.78। इसी तरह से दूसरी मिसाल देखिए, दूसरी मिसाल है 6.17 ज़र्ब 3.9। अशारिया हम लगा के रखते हैं और लेकिन भूलेंगे थोड़ी देर के लिए कि अशारिया है, सिर्फ ऐसे हम जैसे नॉर्मल अदद से, जैसा आम अदद से ज़र्ब करते इसी तरह से करेंगे। अब 39 का पहाड़ा हमें नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, पहले इकाई वाला हिस्सा लेंगे, 9, 9 सत्ते कितना आता है, 63, 63 का 3, हासिल आया 6, 9 1 का 9, 9 में 6 मिलाए तो कितना हो जाएगा, 15 का 5, हासिल आया 1, 9 6 54, 54 में 1 मिलाए 55। अब यहाँ पर इकाई के नीचे जमा की अलामत लाएंगे, 3 सत्ते 21, हासिल आया 2, 3 1 का 3, 3 में 2 मिलाए 5, 3 6 18। इस दोनों सब की जमा कर देंगे, 3 5 और 1 6, 5 5 10, हासिल का 1, 5 और 8 13, 13 और 1 14 का 4, हासिल का 1, ये 2। कितना जवाब आया, 24,063। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो अशारिया वाले हिस्से गिनो, 1 2 3, 1 2 3, 3 मकाम छोड़ के क्या करेंगे, हम यहाँ पर अशारिया लगा देंगे। इसी तरह से तीसरी मिसाल है 0.57 ज़र्ब 2। इसको हम ज़र्ब करेंगे, 0.57 ज़र्ब 2, 2 से ज़र्ब करते हैं तो क्या आएगा, 2 सत्ते 14, हासिल आया 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 कितना हुआ, 10 और 1 11, 11 आ गया। अब ये अशारे के पहले सिफर है तो उससे हम क्या, 2 सिफर सिफर ही आएगा तो उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर अब देखो अशारिया कितने मुकाम के बाद है, 1 2, तो यहाँ पर 1 और 2, तो क्या जवाब आएगा, 1.14। इसी तरह से चौथी मिसाल देखो बच्चों, 5.04 ज़र्ब 0.7। अशारिया से पहले वाले सिफर की कोई वैल्यू नहीं रहती है, इसके लिए हम उसको सिफर को वैल्यू नहीं कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इस सिफर से ज़र्ब नहीं करेंगे, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर अलग से लिख देंगे, 5.04 ज़र्ब 7। 7 से ज़र्ब करना है, इजी है, बहुत आसान है ना। 7 चौक 28 का 8, हासिल आया 2, 7 सिफर सिफर, सिफर में 2 मिलाए 2, 7 पंजे कितना आता है, 35। अब अशारिया कितने मुकाम के बाद है, 1 2,
लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों हमने 7 से ज़र्ब किए, लेकिन यहाँ मुकाम जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक मुकाम अशारिया का 1 2 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 मुकाम के बाद अशारे लगाएंगे 1 2 3, 3 मुकाम के बाद यानी यहाँ पर अशारिया आएगा। तो क्या जवाब हुआ 3.528। मश्क नंबर 16 की चौथा सवाल है। देखो बच्चा, सईद ने 5.250 किलोग्राम वज़न की एक थैली के हिसाब से, अब यहाँ पर जो है किलोग्राम दिया गया है, यानी क्या 5 किलो और 250 ग्राम, एक थैली के हिसाब से 18 थैली चावल खरीदा। यानी एक थैली में कितना वज़न है, कितना चावल है, 5 किलो 250 ग्राम। तो बताइए कुल कितना चावल खरीदा, कितनी थैली खरीदी गई, 18। अगर चावल का नर्ख 42 रुपये फ़ी किलोग्राम हो तो इसने कितने रुपये अदा किया। अब इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक थैली का वज़न बताया गया है, कितना वज़न है, 5 किलो 250 ग्राम, और 18 थैली का वज़न कितना होगा ये हमको बताना है। उसके बाद 18 थैली का जो वज़न आएगा उसकी हमको नर्ख बताना है, कीमत बताना है कि कितने रुपये में 18 थैली आ गई, खरीदी गई। और 1 किलो की कीमत कितनी दी गई, नर्ख कितना दिया गया, 42 रुपये फ़ी किलोग्राम, यानी 1 किलो 42 रुपये में मिलता है। तो हम इसको हल करके देखते हैं। चौथे का हल है। देखो बच्चों, एक थैली में कितना चावल है, 5 किलो 250 ग्राम। कितने ग्राम का 1 किलो बनता है बच्चों, इससे पहले बताया गया था आपको, 1000 ग्राम का 1 किलो बनता है। तो यहाँ पर 250 ग्राम यानी कितना हुआ, 250 कितना, पाव किलो, 250 पाव किलो। अब यहाँ पर देखो एक थैली में इतना चावल है, तो 18 थैलियों को अगर वज़न मालूम करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 5 किलो 250 ग्राम को 18 से ज़र्ब करेंगे। तो सईद ने कुल, यहाँ पर देखो ज़र्ब के हमने, देखो बच्चों 18 से हमको क्या करना है, इसको ज़र्ब करना है। तो यहाँ पर पहले क्या किया, 8 से ज़र्ब किया, 8 सिफर सिफर, 8 पंजे 40 हासिल का 4, 8 दूनी 16, 16 में 4 मिलाए 20 सिफर हासिल का 2, 8 पंजे 40, 40 में 2 मिलाए 42। अब क्या बचा है, 1 बचा है। तो यहाँ पर जमा कराऊँ तो 1 सिफर सिफर, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 पंजे 5। अब इनकी जमा करेंगे, 94 किलो 500 ग्राम चावल हो गया। कितना हो गया, 94 किलो 500 ग्राम क्या है, चावल। कौन सा चावल हुआ ये, 18 थैली का चावल है। कितना थैली का, 18 थैली का। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसकी कीमत मालूम करनी है ना। 94 किलो ये 94.5 जो है ये क्या है, चावल का वज़न है। टोटल 18 थैलियों का वज़न है। अब इसको हमने 1 किलो वज़न का कितना, 1 किलो चावल का कीमत कितनी है, 42 रुपये। अगर 42 से अगर इसको हम ज़र्ब करेंगे तो हमें 94 किलो चावल की कीमत हमें मालूम हो जाएगी। तो ज़र्ब करते हैं हम, 2 पंजे 10 हासिल का 1, 2 चौक 8, 8 और 1 9, 2 नवा 18 का 18। ये जमा किए, यहाँ पे इकाई के नीचे जमा की अलामत लगाए। अब 4 पंजे 20 हासिल का 2, 4 चौक 16, 16 और 2 17, 18 हासिल का 1, 4 नवा 36, 36 और 1 37। अब इनकी जमा करते हैं हम, सिफर सिफर जमा 9, 9 8 और 8 16 हासिल का 1, 1 और 7 8, 8 और 1 9, ये 3 का 3। तो कितना जवाब आया, 39,690। अब हमें अशारिया लगाना है। कितने मुकाम के बाद अशारिया है, यहाँ पर 1 मुकाम के बाद। तो यहाँ 1 मुकाम के बाद अशारे लगाएंगे। तो अशारे के बाद सिफर की कोई वैल्यू नहीं रहती, सिफर को हटा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 69। कितना हो गया, कीमत कितनी आई, 3,969। जवाब देखो, सईद ने जिया के पास कुल 23.5 मीटर कपड़ा, यानी 23 मीटर कपड़ा है। उसने इस कपड़े से यकसा साइज़ के 5 पर्दे बनाए। देखो बच्चों, 23 मीटर कपड़ा है, उसने इस कपड़े से यकसा साइज़ के, एक ही साइज़ के 5 पर्दे बनाए। अगर हर पर्दे को 4 मीटर 25 सम कपड़ा लगता हो तो बताइए उसके पास कितना कपड़ा बाकी रहा। यानी 23 मीटर 50 सम कपड़ा था, तो उसमें से उसने क्या किए, एक साइज़ के, एक ही यकसा साइज़ के 5 पर्दे बनाए। तो हर पर्दे को 4 मीटर 25 सम कपड़ा लग रहा है। 4 मीटर 25 सम कपड़ा लगता हो तो बताइए उसके पास कितना कपड़ा बाकी रहा। यानी 5 पर्दे बनाने के बाद भी कपड़ा कितना बाकी रहा। तो हम अभी हल करते हैं इसको। एक पर्दे के लिए कितना कपड़ा दरकार है, 4 मीटर 25 सम। तो हमको 5 पर्दे का कपड़ा मालूम करना है। तो क्या करेंगे हम, 5 से इसको ज़र्ब कर देंगे।
5 से अगर हम 4 मीटर 25 हमको ज़र्ब करेंगे तो हमें 5 पर्दों के लिए कितना कपड़ा दरकार हुआ वो हमें मालूम होगा। 5 पंजे 25, हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल आया 1, 5 चौक 20, 20 में 1 मिलाए 21, कितना हुआ 21। यानी क्या 5 पर्दे को कितना कपड़ा दरकार है 21.25, यानी 21 मीटर 25 सम क्या है हमको कपड़ा, सॉरी पर्दे को कितना कपड़ा लग रहा है 21 मीटर 25 सम कपड़ा दरकार हुआ। कितने पर्दे के लिए 5 पर्दे के लिए। तो अब रज़िया के पास बाकी मानदा कपड़ा मालूम करना है तो क्या करेंगे हम, टोटल कपड़ा कितना मौजूद था 23 मीटर 50 सम है ना। अब उसमें से हम क्या करेंगे कितना कपड़ा दरकार हुआ 21 मीटर 25 सम, तो इसमें तफरीक करेंगे तो हम रज़िया के पास कितना बाकी कपड़ा है हमको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे तफरीक करेंगे हम, सिफर में से 5 तफरीक नहीं होता है, इसके पास से 1 ले लेंगे 10 हो गया। यहाँ पे 5 में से 1 लेने पे यहाँ 4 बाकी रहेगा। 10 में से 5 तफरीक किए 5, 4 में से 2 तफरीक किए 2, अशारिया का अशारिया, 3 में से 1 तफरीक किए 2, 2 में से 2 सिफर, है ना। कितने बाकी रहा 2 मीटर 25 सम कपड़ा जो है रज़िया के पास बाकी है। रज़िया के पास 2 मीटर 25 सम मीटर कपड़ा बाकी रहा। मश्क नंबर 17, इसका पहला सवाल लेंगे हम, ज़ैल की तकसीम कीजिए। तकसीम करना है देखो बच्चों, यहाँ पर किस तरह से करेंगे 4.8 तकसीम 2। ये क्या करना है, किसी भी अशरी कसर को तकसीम करने का मतलब इस अशरी कसर को दिए हुए मकसूम अलय के ज़रबी माकूस से ज़र्ब करना होता है। ज़रबी माकूस, ये मकसूम अलय कौन है, ये है मकसूम अलय को ज़रबी माकूस से क्या करना है, इसको ज़र्ब करना है। किस तरह से करना है मैं बताती हूँ। पहले जो अशरी कसर है उसको हम क्या करेंगे आम कसर में तहवील करेंगे। 4.8 है तो उसको लिखेंगे 48। कितने मुकाम के बाद अशारिया आए 1 मुकाम के बाद और 1 नीचे आएगा, इन्हें 48/10। और तकसीम की अलामत अगर हम हटाते हैं तो क्या करते हैं हम दूसरी कसर को ज़रबी माकूस करते हैं। 2 है शुमार कुनिंदे में तो इसको नसब नुमा में लेना है, तो नसब नुमा में कौन सा अदद है इसके 1 है, तो यहाँ पर आएगा 1/2। अब इसको हम देखो तकसीम होता है कि देखिए हो जाता है 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। क्या करेंगे इसको, क्या आ जाएगा 24/10। अब इसको अशारिया की सूरत में लिखना है 24/10 को, तो क्या करेंगे 24 को लिख दो। अब यहाँ पर कितने सिफर है 1 सिफर है, तो यहाँ पर 1 अदद 1 मकाम के बाद अशारिया लगाएंगे। ये हो गया तकसीम किए हमने। इसी तरह से दूसरी मिसाल देखो बच्चों, 17.5 तकसीम 5। तो अब इसको भी क्या करेंगे हम अशरी कसर से आम कसर में तहवील करेंगे, 175 हो जाएगा। अब यहाँ कितने मुकाम के बाद 1 लिखेंगे, नसब नुमा में कितने मुकाम के बाद अशारिया है 1 मुकाम के बाद, तो 1 सिफर लगा दिए। तकसीम की अलामत हटाएंगे, ज़र्ब की अलामत लगाएंगे, इसका ज़रबी माकूस करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 1/5। अब तकसीम होता है कि देखो बच्चे ये होता है आसानी से 5 1 5, 5 दिया 15, 17 में से 15 लेने पे कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 पंजे 25, तो क्या आ गया 35 1 35, 10 1 10। अब इसको अशरी सूरत में लिखेंगे हम, 35 को लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ कितने सिफर है नसब नुमा में 1 सिफर है, तो 1 मकाम के बाद अशारे लगा देंगे। ये हो गया इसकी तकसीम। इसी तरह से तीसरी मिसाल 20.6 तकसीम 2। आसान है ना बच्चों, बहुत आसान है, देखो गौर से देखो आपको और आसान लगेगा। अब इसको क्या करेंगे हम आम कसरे में तहवील करेंगे, तो क्या हो जाएगा 206। अशारे को थोड़ी देर के लिए भूल कर हम वो अदद को लिख देंगे सीधे से। अब यहाँ पर देखो 1 लिख दिए नसब नुमा में, कितने मकाम के बाद अशारिया है 1 मकाम के बाद, तो 1 सिफर लगा दिए। तकसीम की अलामत को हटाएंगे, ज़रब की अलामत लगाएंगे, इसका ज़रबी माकूस करेंगे 1/2। तकसीम होता है क्या होता है 2 1 2, 2 1 2, 2 सिफर सिफर 2 तिया 6। क्या आ गया 103 ज़रब 1 103/10। अब इसको अशरी सूरत में करेंगे तो क्या करेंगे हम पहले 103 लिखेंगे, कितने सिफर है 1 सिफर है, 1 मुकाम के बाद अशारे लिखिए लगाइए, ये हो गया 10.3। इसी तरह से चौथी मिसाल 32.5
तकसीम 25। अब इसको हम क्या करेंगे, अशरी कसर को आम कसर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये थोड़ी देर के लिए अशारिया को हम भूल जाएंगे। तो जो कौन सा अदद है, पूरा अदद उतार दिए 325। अब इसको शुमार कुनिंदे में कर दिए, इससे पहले वाले मश्क में किए हैं हम। यहाँ एक लिख दिए नसब नुमा में, अशारिया के कितने मकाम के बाद अशारिया है, एक मकाम के बाद अशारिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नसब नुमा में एक सिफर लिखेंगे। अब तकसीम की अलामत हटा के क्या करना है, ज़रब की अलामत लगाना है। 25 का ज़रबी माकूस करना है, यानी 25 है, नीचे नसब नुमा में कुछ नहीं, मतलब उसके नीचे एक मौजूद रहता है ना, तो इसको क्या करेंगे, शुमार कुनिंदे को नसब नुमा में लिखेंगे, और नसब नुमा में एक मौजूद है तो उसको शुमार कुनिंदा यानी 1/25। अब ये तकसीम होता है कि देखो बच्चों, बहुत आसानी से होता है। 25 एक 25, 32 है, 25 के पहाड़े में 32 नहीं आता है तो क्या लेंगे, 25 ही लेंगे। 25 एक 25, बचा कितना, 7 बचा, तो क्या आएगा 75। 25 तिया 75। यहाँ पर क्या करेंगे, 13 ज़रब 1, 13 एक 13, 10 एक 10। अब इसको अशरी सूरत में लिखना है तो क्या करेंगे, 13 को लिखो, और यहाँ नीचे देखिए यहाँ पर एक सिफर है, यानी एक मुकाम के बाद हमें क्या करना है, अशारिया लगाना है। तीसरा सवाल है, देखो बच्चों, परवीन रोज़ाना पाबंदी से मैदान के दायरवी रास्ते पर पैदल चलने की वर्जिश करती है। एक मैदान है, उसका दायरवी रास्ता है ऐसा, तो उस पर वो क्या करते हैं, पैदल चलने की वर्जिश करती है। अगर वो रोज़ाना 9 चक्कर में 3.825 यानी 3 किलोमीटर और 825 मीटर फासला तय करती है, तो बताइए एक चक्कर में वो कितना फासला तय करती है, यानी 9 चक्कर में वो कितना फासला तय कर रही है, 3 किलोमीटर और 825 मीटर। तो ऐसे ही तो बताइए कि एक चक्कर में, ये 9 चक्कर का बताया गया है, हमको एक चक्कर का मालूम करना है। तो किस तरह मालूम करेंगे, देखो बच्चों, 9 चक्कर में कितना फासला तय कर रही है, 3 किलोमीटर और 825 मीटर। तो यहाँ पर एक चक्कर में हमको मालूम करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको 9 से इसको तकसीम करेंगे। अब किस तरह से हमने इससे पहले वाली मिसाल में किए थे, इसको क्या करेंगे, आम कसरे में तहवील करेंगे, अशारिया में है ना, पूरा लिखो, अशारिया भूल कर एक बार, 3825 बटे, अब ये अशारिया जो है हमें हटाए हैं, तो नीचे क्या करना है, हमको सिफर लगाना है, एक लगा दिए, 1 2 3, यानी कितने मुकाम के बाद अशारिया है, 3 मुकाम के बाद, 3 सिफर लगा दिए। तकसीम की अलामत हटा के ज़रब लगाना है, 9 का ज़रबी माकूस लिखेंगे, 1/9। अब इसको तकसीम करेंगे, तकसीम करने पर क्या जवाब आ रहा है, 9 1 का 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 38 में से 36 गए तो कितना बचा, 37, 38 2 बचा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 22। तो 9 के पहाड़े में 22 आता है क्या, नहीं आता है, तो क्या लेंगे हम, क्या लेंगे, 18 लेंगे, 9 दूनी 18। अब 22 में से 18 लिए तो कितना बचा, 19 20 21 22, 4 बचा, यानी 4 और 5 कितना हुआ, 45। तो कितना होगा, 9 पंजे 45, यानी कितना आया, देखो 425 मीटर, कितना आया, 425 मीटर। यानी यहाँ पर देखो हम बताएंगे, यानी 425 मीटर है, किलोमीटर नहीं है। 9 चक्कर में 3 मीटर 825 मीटर का फासला तय करती है, लेकिन एक चक्कर में क्या हो जा रहा है, 425 मीटर। किलोमीटर बड़ा है बच्चों, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है, इससे पहले आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, किस में आ गया, ये मीटर में आया। परवीन एक चक्कर में 0.425 यानी 0 किलोमीटर और 425 मीटर का फासला तय करती है।